ही ये बहुत ही स्पेशल है। तो आपके जीवन में जो भी दुर्भाग्य चल रहा है उसको सौभाग्य में बदलेगा। इसके साथ आपकी जैसी भी कामना है, इच्छा है, विश है, उसको भी पूर्ण करेगा। बस शिवलिंग पर जाकर आपको शहद से इस तरह से उपाय कर लेना है। उसके बाद जो भी आपकी कामना है, इच्छा है, मनसा है, वो पूरी होगी। तो पूज्य गुरु जी की कथा को सुनकर ही ये उपाय बहुत अच्छे से समझाएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं पहले उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय में आपको क्या क्या सामग्री की जरूरत है। तो आपको लेना है शहद, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको शहद ले लेना है। कितना लेना है? मात्र 1 चम्मच, जो टीस्पून आती ना, उतना शहद आपको ले लेना है। इसी के साथ आपको लेना है एक बेलपत्र। जो बेलपत्र आप लो वो बिल्कुल भी खंडित नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार से आपको एक प्यारी सी बेलपत्र ले लेना है। और गुरुजी जानकारी देते हैं कि अगर आपको बेलपत्र नहीं मिले तो शिव मंदिर जाइएगा, शिवलिंग पर जो बेलपत्र चढ़ी हुई होती है उसको उठाइएगा, शुद्ध जल से धोइएगा और अपने उपाय में पुनः उपयोग कर लीजिएगा। इसी के साथ आपको चाहिए तांबे का एक पात्र, मतलब कि आपको एक कलश ले लेना है और उसमें आपको अपने घर से जल भर लेना है गुरुजी। और विशेषकर इस जल को आपको अपने किचन से भरना चाहिए। अब दोस्तों, इन सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर। और ये जो उपाय हम बताने वाले हैं, ये उपाय आप सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हो। तो शिव मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर खड़े हो जाना है। अब यहाँ पर आपके पास जो शहद है उससे हमें उपाय करना है। तो इस शहद को आपको अपनी अनामिका उंगली में ले लेना है, ठीक है। तो आपके सीधे हाथ की जो सबसे छोटी उंगली के पास में अनामिका उंगली है उसमें शहद ले लीजिएगा। और शहद को लेकर आपको शिवलिंग के ऊपर ओम का निर्माण करना है। क्या करना है? शिवलिंग के ऊपर इस प्रकार से ओम बनाना है। और ओम बनाते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर लेना है। साथ ही साथ आपके मन में जो कामना है वो भी कह देना है। ओम बना दिया, इसके बाद क्या करिएगा कि आपको पुनः फिर से आपको अपनी जो अनामिका उंगली है उसमें घी ले लेना है। घी ले लिया। अब इससे आपको माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर बिंदी लगानी है। कैसे बिंदी लगानी है? तो आपको ऊपर से बिंदी लगाते लगाते नीचे की तरफ आनी है। और यहाँ पर हमें 7 बिंदी लगानी है। कितनी बिंदी लगानी है? 7 बिंदी। और जैसा कि हमने बताया है कि आपको बिंदी ऊपर से नीचे की तरफ लगानी है, मतलब कि आप शुरुआत करोगे माता अशोक सुंदरी वाली स्थान से और नीचे जलाधारी की तरफ लाओगे बिंदी। मतलब कि शहद की बिंदी आपको लगानी है माता अशोक सुंदरी वाली जगह से लेकर नीचे जलाधारी की तरफ। अब इसके बाद क्या करिएगा कि आपके पास जो बेलपत्र है उसको आपको उठाना है और ऊपर शिवलिंग पर उसको समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। और शिवलिंग पर जब भी बेलपत्र चढ़ाएं उसकी जो डंडी होगी वो जलाधारी की तरफ होगी, उसकी जो बड़ी पत्ती होगी वो आपकी तरफ होगी। तो इस प्रकार से आपको शिवलिंग पर ये बेलपत्र समर्पित कर देना है। और कहाँ समर्पित करना है? तो जहाँ पर आपने ओम बनाया है ना, उसके ऊपर इस बेलपत्र को समर्पित करना है। और इसके बाद आपके पास जो जल का लोटा है उसको उठाइएगा और जहाँ पर आपने बेलपत्र समर्पित की है, ठीक उसके ऊपर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए उस जल के लोटे को भी समर्पित कर देना है। और इसके बाद आपके जीवन में जो भी तकलीफ है, जो भी कष्ट है या जो भी समस्या आ रही है, उसका स्मरण कर आपको भोलेनाथ से प्रार्थना करनी है कि हे भोलेनाथ, हे श्री शंभु, हे त्रिकालदर्शी, हमारे जीवन में धन की समस्या है, हमारा जो व्यापार है या जो नौकरी है उसमें उन्नति नहीं हो रही है, हमारे घर में क्लेश रहते हैं, बात बात पर, छोटी छोटी बात पर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, या हमारी ऐसी कोई कामना है जो बहुत दिनों से पूर्ण नहीं हो रही है, तो उसका आपको स्मरण कर लेना है। इसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठ जाना है और झोली प्रसार कर प्रणाम कर लेना है और आपका नाम और गोत्र बोलकर आ जाना है। इसके बाद भोलेनाथ आपकी सारी कामना, इच्छा पूर्ण करेंगे और जो समस्या जीवन में आ रही है वो खत्म करेंगे। तो कर देखिएगा, बहुत ही आसान सा उपाय है।